नमस्कार, कैसे हैं आप? आज मैं फिर से कुछ वेस्ट मटेरियल लेकर आ गई हूँ आप लोगों के साथ डीआईवाई शेयर करने के लिए, जो मैंने दिवाली पर्पज़ के लिए बनाए थे। एक ये लैंप था, इसके अंदर जो एक प्लास्टिक सी लगी होती है ना, वो टूट गई थी, तो ये फैब्रिक के साथ ही अटैच था, मैंने उठाकर रख दिया था, कुछ ना कुछ यूज़ में आ ही जाएगा। और आज इसी से मैं कुछ बनाने वाली हूँ। मैंने इसका फैब्रिक हटाकर और उस रिंग को ले लिया था, कुछ ऊन ली और साथ में एक मेटल की बैंगल भी ली। ये भी मुझे इस डीआईवाई में चाहिए। और साथ ही मैंने कुछ सामान लिया, ये ब्राइट कलर की ऊन ली, गोटा गोटा फूल लिया, मोती लिए। और ये मोती है ना, मैंने जो धागे की रील ख़त्म हो जाती है उसी से बनाए थे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बनाकर दिखाए थे। ये धागे की खाली रील थी जिन पर मैंने ऊन लगाई हुई थी, कुछ घंटियाँ थी और ये कुछ गोटा मोती थे जो मैंने पहले मंगवाए हुए थे। और फिर 2-3 लेयर करके ऊन को मैंने इस रिंग पर लगा लिया और साथ ही में जो छोटी चूड़ी थी ना, उस पर भी मैंने लगा लिया था। ये ब्राइट कलर की, मैंने मैजेंटा कलर की ऊन थी, इसी का यूज़ किया। और साथ ही में मैं जैसे आपको रख के दिखा रही हूँ वैसे ही मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। ये मैंने गोटा लिया था, ये मैंने चौड़ा मतलब पौना इंची होगा, नहीं तो ये आधा इंची है, 1 इंची से भी कम है, तो मैंने इसी का ही यूज़ किया। मेरे पास ये भी था, आपके पास जैसे चौड़ा हो, पतला हो, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। गोटा नहीं तो कोई लेस भी यूज़ कर सकते हैं इस डीआईवाई को बनाने के लिए। और मैंने ग्लू गन थोड़ा-सा इसके चूड़ी पर लगाकर और इस रिंग के साथ मैंने इस गोटे को लगाना शुरू किया। ये ना चूड़ी बार-बार से बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस हो रही थी, जिसकी वजह से ये डीआईवाई तो बनने वाला था नहीं। तो मैंने क्या किया, एक ऊन ली अलग से और इस चूड़ी को जहाँ पे मुझे रखना था वहाँ पे रख के और इसको बड़े वाले रिंग के साथ टाइट बांध दिया। बाद में मैं ना जब पूरा हो जाएगा तो इस ऊन को काट कर निकाल दूँगी, ये नहीं रखेंगे इसके अंदर, बस ये था कि चूड़ी को बैलेंस करना था। और फिर गोटे को ना एक ऐसे ही जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस रिंग पर लगा लेंगे। ये चूड़ी में तो लैप होता चला जाएगा ओवरलैपिंग में। और जो बड़ी वाली रिंग थी उसमें हम कम से कम 1 से 1.5 इंच का डिस्टेंस बनाते हुए चलेंगे। और एंड में जब ये पूरा हो जाएगा तो ग्लू गन ही लगाकर इसको बंद कर देंगे हम। और मुझे ना बहुत छोटे वाले पॉम-पॉम चाहिए थे इस कलर के। मेरे पास बहुत सारे रेडीमेड पॉम-पॉम हैं लेकिन इस कलर के नहीं थे, तो मेरे पास जो पॉम-पॉम फ्रेम भी है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाए हुए हैं, वो हैं, लेकिन उनमें ना बड़े बन रहे थे, तो मुझे और भी छोटे बनाने थे, तो मैंने स्केल की हेल्प ली और उसमें मिनिमम 20 या 25 टाइम को ऊन को करके और एक अच्छे छोटे-छोटे से पॉम-पॉम तैयार कर लिए थे। ये बहुत ईज़ी है, आप हैंड से भी इनको बना सकते हो, फिंगर पे उसको ऊन को लपेट के और फ्रेम से भी बना सकते हो। तो मैंने कुछ पॉम-पॉम तैयार किए, फिर मुझे टैसल तैयार करनी थी। टैसल मैंने डार्क ग्रीन कलर की इसमें मैंने मतलब डबल ऊन करके और 30 टाइम इस पर लैप कर दिया था और फिर टैसल को बाँध के और एक ही साइज़ की सबको कट कर लिया था। ये मिनिमम थी 3.5 इंच की मैंने टैसल और अगर आप तैयार ये की सब थी, तो चीज़ें ये घर भी पर 6 नहीं से बनाना 7 चाहते ना, टैसल तो तैयार आप इनको कर बाज़ार ली से भी थी। खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। ये सब चीज़ें आजकल रेडीमेड मिल जाती हैं। बड़े छोटे साइज़ के पॉम-पॉम भी मिल जाते हैं, टैसल भी मिल जाती हैं, सब चीज़ें, ऊन के मोती भी मिल जाते हैं गोटे लगे हुए। तो वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन इनको बनाना ना बहुत ईज़ी है, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में दिखाया है। और अगर हम डीआईवाई बना रहे हैं तो हम सोचते हैं कि उसे ज़ीरो कॉस्ट पर ही तैयार करें, जो चीज़ें हमारे पास घर में ना उन्हीं से ही हम तैयार करें। और मैंने आपको ये रफली रख के दिखाया और क्योंकि एक थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरीके से इनको लगाने वाली हूँ। लेकिन मैं इनके बीच में ना गोल्डन मोती जो मैंने लिए थे उनको भी ऐड करने वाली हूँ। जैसे-जैसे यह बनती जाती तो अच्छी भी लग रही थी, हर एक मोती को पिरोने के साथ-साथ अपने मन की खुशी को भी इन मोतियों के साथ मैं इस धागे में पिरोती चली गई।
और इस तरीके से इसका आधा काम पूरा हुआ। ये वॉल हैंगिंग बन रही है और इसके आगे की डेकोरेशन अभी बाकी है, लेकिन ये बहुत अच्छी लग रही थी। अभी जब पूरी हो जाएगी तब देखेंगे ये कैसी लगेगी, क्योंकि कोई इसका सैंपल तो है नहीं या किसी कोई फ़ोटो तो है नहीं। जो मेरे मन में आता जाता उसी तरीके से मैं इसकी डेकोरेशन करती जा रही थी। आगे की डेकोरेशन मैंने सेंटर में 2 गोटा फूल लगाए, कुछ पोम पोम लगाए, ग्रीन मोती लगाए, एक बड़ा शीशा भी इसके बीच में सर्कल शेप में लगाया। इसके चारों तरफ जो पट्टियाँ आई हुई थी ना गोटे की, उनके ऊपर भी मैंने एक एक छोटा गोटा फूल लगाना शुरू कर दिया था। इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। और गोटा फूल का राउंड कंप्लीट करने के बाद ना इसके बीच में हम छोटे छोटे मिरर लगा लेंगे, वो इसके सेंटर पॉइंट को छुपा देंगे गोटा फूल के। और इसकी जो लूप है वो भी मोतियों के साथ तैयार कर ली और बहुत प्यारी सी एक दिवाली फेस्टिवल के लिए वॉल हैंगिंग बनकर तैयार हो गई थी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी ये वॉल हैंगिंग। और दूसरा DIY जो था वो मैं कार्डबोर्ड से बनाने वाली थी। उसके लिए मैंने 2 सर्कल कट किए सेम साइज़ के और 2 फ्लावर शेप के कार्डबोर्ड कट किए, वो भी दोनों सेम साइज़ के थे। और इन्हीं से हम अपना नेक्स्ट DIY बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने यूज़ करना है टिश्यू पेपर। तो टिश्यू पेपर हम इसके ऊपर लगाएंगे। इससे पहले हम इस पर अच्छे से ग्लू लगा लेंगे, फेविकोल वगैरह को, और इसे अपनी उंगली से या फिर किसी पुराने ब्रश से अच्छे से इस पर फैला लेंगे। वो फैलाएंगे इसलिए क्योंकि उस पर अच्छे से पेपर स्टिक हो जाए। और टिश्यू पेपर मैं इसलिए लगा रही हूँ कि थोड़ा सा इस पर कैनवस का स्ट्रक्चर उभर कर आए। आप यहाँ पे कोई पेपर भी लगा सकते हो या फिर डायरेक्ट इसी पे पेंट कर सकते हो, या कोई फैब्रिक को भी स्टिक करके तैयार कर सकते हो। जैसे ही टिश्यू पेपर सूखा, मैंने पेंसिल से इस पर लिखे शुभ लाभ और छोटे वाले पे मैंने स्वस्तिक बनाया। यही डिज़ाइन मैं इस पर क्रिएट करने वाली हूँ और शुभ लाभ और स्वस्तिक के साथ वॉल हैंगिंग में तैयार करने वाली हूँ। इन सब को तैयार करने के बाद मैंने क्ले लिया और उसे अच्छे से मिक्स किया। जब तक उसे अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो वो यूज़ में नहीं आ सकता। और फिर अच्छे से मिलाने के बाद उसकी पतली पतली रस्सियाँ तैयार की और जहाँ जहाँ हमने पेंसिल से जो ड्राइंग बनाई थी या जो भी डिज़ाइन बनाया था उस पर फेविकोल लगाया और अपनी इन क्ले की रस्सियों को चिपकाना शुरू किया। अपनी मनपसंद से कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हो, जैसे भी कोई भी हैंगिंग बनानी है, चाहे आप शुभ लाभ की बनाओ या कोई भी बनाओ, लेकिन अपने डिज़ाइन से इस पर बना सकते हो। ये नहीं है कि आप शुभ लाभ ही बनाओ, कोई भी स्वस्तिक बना सकते हो और मतलब माता रानी के चरण भी बना सकते हो, लक्ष्मी मैया के आप चरण भी में बना सकते हो। अब ये सूख गया था अच्छे से, तो इस पर करना था पेंट। सबसे पहले मैंने वाइट पेंट से इसका बेस क्रिएट किया। वाइट पेंट को अच्छे से सूखने के बाद मैंने इसके ऊपर यूज़ किया इंडियन रेड कलर। सिर्फ एक ही कलर मैं इस पे करने वाली थी, बस थोड़ा ब्लैक कलर मैंने इसके साइडों में मिक्स करके लगाया कि थोड़ा डबल शेड में ये तैयार हो जाए। और ये बहुत सुंदर लग रही थी डबल शेड में तैयार होके, बीच में लाइट और साइडों में डार्क कलर आ रहा था। और इसी तरीके से मैंने चारों चीज़ों को भी तैयार कर लिया था। अब ये पेंट सूख गया था, लगभग 90% ये सूख चुका था। इसी के ऊपर इस टाइम पे हमें गोल्डन कलर लेना है, किसी ब्रश की हेल्प से तो नहीं, अपनी फिंगर की हेल्प से। ये जो हमने क्ले लगाया था ना, इसके ऊपर ही हमने डिज़ाइन पे लगाना है। ब्रश से हम लगाएंगे तो नीचे साइड में बेस पे भी लग सकता है, इसलिए अपनी फिंगर का ही यूज़ मैंने किया। उसी से मैंने इस पर को हाईलाइट किया और ये हाईलाइट होने के बाद तो बहुत अच्छा लगने लगा। इसी तरीके से मैंने जो डिज़ाइन बनाया था क्ले पे, वो भी अच्छा लग रहा था। और इसको हाईलाइट करने के बाद मैंने और बाकी सारी चीज़ों को भी इसी तरीके गोल्डन पेंट से हाईलाइट कर लिया था। अब सारी चीज़ें ये सूख चुकी थी। अब इसमें आगे थोड़ी बहुत डेकोरेशन और करनी थी। उसके लिए मैंने लिए कुछ मिरर, अलग अलग डिज़ाइन के ले सकते हो, शेप के ले सकते हो, जैसी आपको ज़रूरत हो वैसा ही आप ले सकते हो। मैंने इसमें इसी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो इसमें एडजस्ट हुआ उसी से ही मैंने इसको थोड़ा मिरर लगा के डेकोरेट कर लिया था। फिर मैंने जो गोल्डन हाइलाइटर आता है, जो फैब्रिक वगैरह पे भी यूज़ करते हैं हम, उसी से छोटी छोटी डॉट इसके बीच में लगाई, क्योंकि मैं बीच में शीशे वगैरह नहीं लगाना चाहती, बहुत ज़्यादा बाउंड्री पे मैं
लगा चुकी थी और ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अभी गीले थे तो मैंने सूखने के लिए इन्हें साइड में रख दिया था। और फिर जो घंटी वगैरह लगानी थी हमें, उनके लिए मैंने बारीक वाला गोटा लिया, वही मैंने सुई में डाल के उसमें गोल्डन मोती और इस घंटी को मैंने बांधा। ये मैंने 4 तैयार कर लिए थे, क्योंकि मैं शुभ और लाभ के नीचे 2-2 लगाने वाली थी। उससे पहले मैंने जो भी इसके साइड के ऐसे ना, उन पर पतले वाला गोटा स्टिक किया, उससे थोड़ी फिनिशिंग आ गई थी। जो साइड में क्ले और कार्डबोर्ड के बीच में जो डिस्टेंस दिख रहा था ना, वो छुप गया था। फिर एक पेपर पर लूप लगाई और उसी को मैंने ये स्वास्तिक के पीछे स्टिक कर दिया था। मैंने पेपर पे इसलिए चिपकाई क्योंकि पेपर और इस कार्डबोर्ड के बीच में लूप रहेंगी तो ज़्यादा मजबूती से लगेंगी। उसी तरीके से मैंने शुभ लाभ के नीचे भी ये मोती वाली घंटियाँ लगा ली थी और फिर इसके पीछे एक कवर देने के लिए पेपर भी चिपका लिया था। शुभ लाभ के पीछे पेपर लगाने से पहले मैंने ना गोटा अटैच कर दिया था, जो स्वस्तिक और शुभ लाभ वाले कार्डबोर्ड को एक दूसरे से जोड़ने वाले थे। और इस तरीके से शुभ लाभ की हैंगिंग हमारी बनके तैयार हो गई थी। और इस तरीके से कार्डबोर्ड पर बनाए हुए स्वस्तिक और शुभ लाभ की हैंगिंग बनकर तैयार हो गई थी। बनने के बाद बहुत अच्छी लग रही थी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये डीआईवाई। इस तरह के डीआईवाई आइडिया मैं आपके लिए शेयर करती रहूँगी, चाहे वो दिवाली डेकोरेशन के लिए हो, चाहे होम डेकोरेशन के लिए।